नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दी आंसर पे। देखिए भाई, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ी जो भर्ती आ रही है वो एएलएम-एसए की आ रही है। जी हाँ, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि भाई इनके लिए कट ऑफ क्या रहने वाली है ना, सिलेबस क्या रहने वाला है, योग्यता क्या रहेगी और कुल पोस्ट अपने कितनी आने वाली है। चलिए सबसे पहले मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि एएलएम-एसए वालों के लिए महा मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं आपके अपने महेश सर। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में आप पढ़िए, मजे से पढ़िए। जेई सिलेक्टेड है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस का अनुभव आपको पूरा पूरा मिलेगा। और ये क्लास 1 अगस्त से अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई दी आंसर पे 11:15 बजे लाइव होगी। 5 से 6 घंटे चलने की उम्मीद रहेगी, आपका जितना ज़्यादा प्यार मिलेगा। चलिए अब आ जाइए कट ऑफ पे बात करें तो कट ऑफ कितनी रहेगी। 10 गुना पेपर के लिए बुलाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं भाई, आप सभी के क्वेश्चन है कि बताइए सर 10 गुना कैसे बुलाए जाएंगे, पोस्ट का 10 गुना या बात करें ग्रुप बनाकर 10 गुना। पीछे एसएससी ने ग्रुप बना के बुलाए थे, हो सकता है इस बार पोस्ट वाइज बुला ले, लेकिन कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 10 गुना कर दिए गए हैं तो आप मान के चलिए जो बच्चा सीटी पास है ना, जो भी सीटी पास है सभी को मौका मिलेगा एएलएम का पेपर देने के लिए। चाहे यूएच हो, डीएच हो, एएलएम के लिए आप एलिजिबल हैं। और एसए के लिए जब एएलएम के लिए एलिजिबल हैं, एएलएम की तैयारी करोगे तो एसए की तैयारी तो अपने आप हो जाएगी, दोनों की तैयारी हो जाएगी, है ना। अब बात करें एसए के लिए, अगर अलग कट ऑफ निकाल दी जाए, है ना, जैसे यूएच में 300 पोस्ट आ गई, 300 का 10 गुना 3000 बच्चे बुलाए गए, तो आपके 5 से 7 नंबर ज़्यादा चाहिएंगे अगर अलग से निकालें। एएलएम में सारे एलिजिबल हैं। क्लियर हुई इतनी बात। चलिए अब आ जाइए सिलेबस पे। सिलेबस क्या रहने वाला है। टोटल नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर के अंदर, है ना, बिल्कुल आएंगे जी, 100 क्वेश्चन आएंगे। अब आप बात कर लेते हैं इस 100 क्वेश्चनों के बारे में। 70 क्वेश्चन जो है टेक्निकल से संबंधित आएंगे ना। 70 क्वेश्चन क्या आएंगे, टेक्निकल यानी सिलेबस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। और बाकी बच गए कितने, 20 क्वेश्चन बच गए। बाकी बचे हुए 20 क्वेश्चनों में हरियाणा जीके भी है, आपकी रीजनिंग भी है, आपका मैथ भी है, और आपका भाई बात करें साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड है ना, और थोड़ा बहुत इंडिया जीके भी इसके इंक्लूड है। यानी मैं इनको डिवाइड कर दूं 4 से, 4 4 दुनिया 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 5 20, यानी 20 नंबर के हरियाणा जी के। पिछली सीटी में मेंस के अंदर जो एएलएम का एग्जाम हुआ और बाकी सभी में जितने मेंस के एग्जाम हुए, है ना, 4 क्वेश्चन दिए गए थे। रीजनिंग के 3-4, ऐसे ही मैथ के, ऐसे इंडिया जीके के, ऐसे ही साइंस के, है ना। भाई हो सकता है साइंस के 4 की जगह 5 आ जाए, ये रीजनिंग का कम कर दे। ये आपका रहने वाला है टोटल क्या आपका सिलेबस, है ना। मेन डिपेंड करेगा इन टेक्निकल में आप अपना स्कोर कितना हासिल कर सकते हैं और इस कंप्यूटर में आप अपना स्कोर कितना हासिल कर सकते हैं, है ना। अगर आप टोटल ओवरऑल मिला लें, है ना, और अपनी कैटेगरी में जो पास मार्किंग होती है 40-50, वो अगले में भी 40-50 रहेगी। ऐसा नहीं कि भी कैंडिडेट कम हो गए 38 पे कट ऑफ लग गई, नहीं, रिजर्व की 40 से ऊपर ही कट ऑफ लगेगी फाइनल की, और जनरल की 50 से ऊपर ही कट ऑफ लगेगी, है ना। बिल्कुल, ये आप अगर उसमें भी फेल हो जाओगे तो आपका वही बात करें सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे पोस्ट खाली रह जाए। बिल्कुल ये रूल है ना, दोनों में पास करना है। तो आप अपने अगर इसके अंदर ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगा 10 नंबर फालतू ले लें अपनी कैटेगरी में, मेंस एग्जाम में सिलेक्शन कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन टारगेट रखें 20 फालतू रखने का, है ना। बिल्कुल। चलिए अगले पे आ जाइए। अब हम बात करेंगे योग्यता की, है ना। योग्यता में बात करें, इलेक्ट्रीशियन वाले हैं और वायरमैन वाले हैं। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन वाले चाहे आपका DHVBN हो, है ना, DH लिख दिया, UHVBN हो, या H हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड हो, HVPN हो, है ना, इन सभी की मैं बात करूं, अपने भाई आप एएलएम का भी भर सकते हैं यहाँ पर, एएलएम का, है ना, और यहाँ पर आप एसए का भी भर सकते हैं। यानी ये दोनों इकट्ठी बात कर लूँ, ये दोनों एएलएम एसए के लिए एलिजिबल है, यहाँ भी एएलएम एसए के लिए एलिजिबल है, यहाँ भी एएलएम एसए के लिए एलिजिबल है। यानी जिसने पॉलिटेक्निकल, बीटेक, ITI कर रखी है ना, इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है, तो वो एएलएम एसए के लिए एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन से कर रखी है या वायरमैन से कर रखी है ना, इन सभी में फार्म भर सकता है।
चॉइस करनी होगी, उसको भरनी होगी स्टार्टिंग में, भाई मुझे DH में लगना है पहले या UH में, है ना। अब बात करें, सिर्फ बात आती है यहाँ पर, है ना, इनके लिए ECE इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वालों के लिए, इनके लिए क्या है, इनके लिए जो आपका DHVBN है, यहाँ पर आप खाली क्या लग सकते हो, SA लग सकते हो, SA के लिए अभी तक के नोटिफिकेशन SA के लिए, यहाँ भी SA के लिए है ना। और HVPNL में आप SA भी लग सकते हो, प्लस में आप ALM भी लग सकते हो, इन दोनों के लिए एलिजिबल रहेगा HVPNL में। और अभी भाई कॉमन करने के लिए विचार चल रहा है ना। बिल्कुल हो सकता है आगामी भविष्य में कुछ दिनों में आपको ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए कि भाई इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो जाओ, लेकिन फिलहाल ESC वाले जो है वो भाई SA, और बात करें ECE वाले, है ना, SA UH DH में, और अपने बात करें HVPNL में, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, और अगर किसी ने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करता तो क्या होगा, है ना, हमने तो फार्म भरा, CT का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको मौका मिलेगा, है ना। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। याद करना, मतलब ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बार बार कॉल फोन मैसेज मत करना भाई। जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करे हैं, जब एडवर्टाइजमेंट आएगी उस डेट से पहले जब एडवर्टाइजमेंट आएगी उससे पहले आप पास आउट होने जरूरी है। कहीं कहते जी मैं रनिंग में हूँ, सेकेंड ईयर में हूँ, ठीक है भाई, अगर आप पास आउट हो जाते हो, नोटिफिकेशन आने से पहले, वैकेंसी का तो नोटिफिकेशन आएगा तो आप फार्म भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते भाई, है ना। बिल्कुल, ये भी क्लियर हो गया। सभी पॉइंट एक में ही कर दूंगा मैं, अलग अलग वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना, एक में सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे भाई, आपको टेंशन नहीं लेनी। कुल पोस्ट कितनी आएगी सर, कुल पोस्ट की मैं बात कर लूँ तो आपकी जो पोस्ट रहने वाली है इस बार, वो कम से कम 5,000 और ज़्यादा से ज़्यादा 8,000। मैंने पहले ही बताया था, हरियाणा के अंदर पोस्ट जो खाली पड़ी है मौके पर, है ना, 18,000 ALM की पोस्ट खाली पड़ी है, ऐसे अलग रह गया, है ना। बिल्कुल, तो ये आपकी वैकेंसी 5,000 से 8,000, एक आंकड़ा निकाल लें पूरा तो भाई 6,000 वैकेंसी आएगी, हो सकता है 7,000 हो जाए, है ना। बिल्कुल, यानी 5,000 से 8,000 के बीच में आएगी, 5,000 आए, 6,000 आए, 7,000 आए, 8,000 आए, 5,000 भी वैकेंसी बहुत होती है। बिल्कुल भाई, बहुत होती है वैकेंसी। अब मैं बात करूं खाली पोस्ट कितनी है, 18,000 है, तो 5,000 6,000 तो निकालेंगे भाई, है ना, बिल्कुल निकालेंगे। SA की कितनी आएगी सर, SA की बात करें तो भाई SA का मैं आपको बता रहा हूँ, कितनी भी वैकेंसी आए, है ना, आपकी 500 आए, है ना, उधर DH में 500 आए, UH में 500 आए, 1,000 आए, 1,500 आए, जितनी भी आएगी, ना। अगर मैं बात करूं आपके 7-8 नंबर ज़्यादा है तो आप आराम से मज़े से अपना पेपर दे सकते हैं ना। बिल्कुल, ALM की तो तैयारी शुरू कर ही दीजिए, क्योंकि ये वाला ALM का जो आपका है वो भाई 10 गुना में सबका नाम आएगा, कोई ऐसा नहीं होगा जिसका नाम नहीं आएगा ना। बिल्कुल, 5,000 का आप 10 गुना करें, 50,000 बच्चे हो जाते हैं ना। बिल्कुल, अगर डिवाइड करके भी करें तो कम से कम 3,000 वैकेंसी तो अपने बात करें UH में आने वाली है ना, क्योंकि UH वाले DH में आएंगे कैंडिडेट, तो 3,000 वहाँ आएगी, तो 3,000 का आप गुणा कर देंगे 10 से 30,000 बच्चे तो बैठेंगे। अगर रिपीट भी होते हैं 30,000 बच्चे बहुत हो जाते हैं हरियाणा के अंदर, है ना। बिल्कुल, चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब मैं आपको बात करूं, आप हमारे साथ डिवाइन स्टडी ऐप है अपनी प्ले स्टोर पे, कौन सी ऐप है जी, डिवाइन स्टडी, है ना, कोर्स बेचेगा मास्टर तो, है ना भाई। अपने बात करें डिवाइन स्टडी पर, JEE सिलेक्टेड एक बार नहीं 3 बार JEE सिलेक्टेड है, ठीक है, जॉब छोड़ चुके हैं, और 10 ईयर का इनके पास क्या है, एक्सपीरियंस है ना। आप इनके एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाइए, है ना, और पढ़िए, अपनी ऐप पे जुड़िए। डेमो क्लासेस अपलोड कर दी गई है, पूरा सिलेबस की, और वैसे भी डेमो डाल दी गई है ना। पावर हाउस बैच रहेगा, क्या क्या मिलेगा जी, जितनी भी क्लास आएगी थ्योरिकल, है ना, 300 कम से कम 300 घंटे में ये पूरा होगा। और अपने बात करें जितनी क्लास आएगी सबकी PDF मिलेगी, बिल्कुल जी। और साथ साथ में जो टॉपिक कवर हुआ, मान लीजिए एक टॉपिक कोई लगा लीजिए DC करंट का है, 4 क्लास में DC करंट का पूरा हुआ, DC करंट पूरा होते ही आपको इसमें क्या है, अपने भाई प्रैक्टिस के लिए, है ना, अपने बात की जाए तो प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले जाएंगे ना, जिससे क्या है आप क्वेश्चन लगाएंगे, क्लिक करेंगे, इसका B उत्तर सही है, इसका C सही है, इसका D सही है, ऑनलाइन ही है ना, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप लगा लीजिए, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, ये फ्री है। इसके साथ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कंसेप्ट पढ़ने के बाद में वहाँ आप जब लगा के देखोगे तो आपको मजा
आएगा भाई मेरे 25 में से 10 सही हुए, 12 सही हुए, ये भी पता लगे कितने बच्चों ने लगाई है, तेरा रैंक कौन सा है ना। बिल्कुल, जो परचेज करेगा उसको सारी चीज़ें ये मिलेगी इसके अंदर। और भाई दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में अपने 4 अगस्त से, कितनी अगस्त से, 4 अगस्त से ऑफलाइन बैच भी शुरू हो रहा है और पीजी की सुविधा अवेलेबल है। 9 से 1 बजे तक आपकी क्या है क्लासें लगेगी, कितने से कितने बजे तक, 9 बजे से लेकर 1 बजे तक आपकी क्लास लगेगी। और उसके बाद जैसे ही बैच पूरा हो जाता है ना, 35 से 40 बच्चे हो जाते हैं एक बैच में, इतने ही होंगे है ना, उनका क्या है बाद में इवनिंग बैच भी शुरू कर दिया जाएगा है ना। इवनिंग बैच यानी हफ्ते 10 दिन के अंदर इवनिंग बैच भी शुरू हो जाएगा, मॉर्निंग इवनिंग है ना। मजे से पढ़िए, कंप्यूटर भी आपको करवाया जाएगा ऑल, इसके अंदर भी सारे सब्जेक्ट हैं भाई है ना। खास बात क्या रहेगी और अपने कोर्स की, इसके अंदर आपको कंप्यूटर भी मिलेगा, इसके अंदर जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगा, मैथ भी, ये वाले आपके सभी फ्री हैं भाई है ना। बिल्कुल, तो आप टेंशन ना लीजिए है ना, ये इसके साथ आपको मिल रहे हैं। कंप्यूटर 10 नंबर का है, कितनी बड़ी बात है भाई है ना। बिल्कुल सारा कुछ मिलेगा, कंप्यूटर को भी आपको सीरियस लेना है, कम से कम 5-6 नंबर तो आने ही चाहिए। अगर टेक्निकली आप ज़्यादा ध्यान देते हैं, कंप्यूटर में कम देते हैं तो भी है ना। बिल्कुल, चलिए मिलते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट बात रह गई, क्या भाई पेपर 1 होगा या 2 होंगे, पेपर 1 होगा या 2 होंगे। तो भाई एलएम हो ऐसे हो है ना, चाहे वो एलएम से डीएच में हो, चाहे वो यूएच में हो, चाहे अपने बात करें हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड में HVPNL में हो, सभी का क्या है पेपर एक ही होगा। पेपर क्या होगा, एक ही होगा है ना। तो टेंशन मत लीजिए, पेपर एक ही होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है ना। तो भाई बढ़िया से तैयारी कीजिए, खींच दीजिए, अभी आपको टाइम है आपके पास। और ये मैराथन जो क्लास है 5-6 घंटे वाली, अगर आप लाइव ना भी देख पाओ, थोड़ी देख पाओ, बाद में घंटे घंटे कवर करके अभी से तैयारी खींचोगे तो दबाव नहीं आएगा। अब अगर आप ढील अभी देंगे, कर लेंगे तो बाद में दबाव इतना आ जाएगा, प्रेशर में चीजें निकलेगी दिमाग से ना। बिल्कुल है ना। चलिए आज के लिए इतना बहुत है, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद करूंगा सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर देना और इस पोस्टर को स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए। 1 तारीख को 11:15 बजे मैराथन क्लास है सर की भाई।